क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स में आज हम सीखेंगे एडिशन यानी जोड़ में सही बच्चे जोड़ लेते हैं, सिंपल जोड़ भी जोड़ लेते हैं, हासिल वाला भी जोड़ लेते हैं। लेकिन हासिल वाला जब हम जोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आज आपकी प्रश्नमाला 2.1 में ये जोड़ के ही सवाल हैं। ये आज मैं आपको बताती हूँ कि हासिल लगाकर किस तरीके से जोड़ते हैं। जिनसे आता है वो भी देखें, जिनसे नहीं आता है वो भी देखें। सारे बच्चे ध्यान से देखें। तो देखिए हमारा सवाल नंबर 1 क्या है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, इकाई की तरफ से जोड़ते हैं और इकाई वाला हासिल दहाई में जुड़ जाता है, दहाई वाला सैकड़ा में, सैकड़ा वाला हज़ार में और हज़ार वाला लाख में, लाख वाला 10 लाख में। इसी तरीके से आगे को हम जोड़ते चले जाते हैं हासिल। अब देखिए इसको जोड़ना शुरू करते हैं। हमेशा इकाई की तरफ से ही जोड़ते हैं। 9 और 5 14, 14 का 4, हासिल लगा 1, हासिल हमने यहाँ लिख दिया। अब 7 5 12, 12 और एक हासिल का 13, 13 का 3, फिर हासिल लगा 1, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए 3 और 2 5, 5 और 5 10 और एक हासिल का 11, 11 का 1, हासिल लगा 1। अब 8 4 12, 12 और 2 14 और एक हासिल का 15, 15 का 5, हासिल लगा 1। 7 और 6 13, 13 और 5 18 और एक हासिल का 19, 19 का 9, हासिल लगा 1। 8 5 13 और एक हासिल का 14। ये हमारा इसका आंसर आया। उसके बाद अगला सवाल 5 और 3 8। इसमें हासिल नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 10 से नीचे की संख्या है। जब 10 आ जाता है, दहाई बन जाती है, तब हमारा हासिल लगता है। अब 5 और 3 8, ये हमने इसे लिख दिया। अब 9 और 6 15 और एक हासिल का 16, 16 का 6, हासिल लगा 1। अब 6 और 5 11, 11 और 6 11 और 6 17 और 1 18, 18 का 8, हासिल लगा 1। 5 और 1 6 और एक हासिल का 7, 7 3 10 और एक 11 का 1, हासिल लगा 1। 8 7 15 और एक हासिल का 16। इसका आंसर हमारा ये आया ANS। ये वाला देखिए 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 का 4, हासिल लगा 1। 9 और 4 13 और एक हासिल का 14, 14 का 4, हासिल लगा 1। 5 और 1 6, ये 7 और एक हासिल का 8, और 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 का 5, हासिल लगा 1। 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और एक हासिल का 17, 17 का 7, हासिल लगा 1। 7 4 11, 11 और 5 16 और एक हासिल का 17, हासिल लगा 1। 6 4 10 और 8 18 और एक हासिल का 19। ये वाला सवाल देखिए 9 और 7 16, 16 का 6, हासिल लगा 1। 5 और 5 10 और एक हासिल का 11, फिर हासिल लगा 1। 5 4 9 और एक 10, हासिल लगा 1। 9 और एक 10 और एक हासिल का 11, हासिल लगा 1। 5 और 3 8, 8 7 15 और एक हासिल का 16 का 6, हासिल लगा 1। 8 7 15 और एक हासिल का 16। इसका आंसर। अब देखिए अभी जो मैंने सवाल समझाए थे वो आपको बुक में इस तरीके से लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो सवाल है योगफल ज्ञात कीजिए, ये इस तरीके से लिखे हुए हैं। पहले हम इनको उस तरीके से लिखेंगे, मतलब सही तरीके से, और व्यवस्थित करेंगे। ये व्यवस्थित नहीं है, वो हमारे जो सवाल थे व्यवस्थित तरीके से लिखे हुए थे। अब हम इन सवालों को व्यवस्थित करेंगे। कुछ बच्चे व्यवस्थित करने में यानी अंक के नीचे अंक लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए सवाल नंबर 1, ये हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं, इनको हमें पहले व्यवस्थित क्रम में लगाना है, फिर जोड़ना है। तो पहली संख्या है हमारी ये 87 30 12। सवाल नंबर 1 है हमारा तीसरे का पहला 87 30 और 12। दूसरी संख्या है हमारी ये 75 61 और 54। तीसरी संख्या है हमारी ये 0 3 0 8। ये देखिए हमने तीनों संख्याएं
अंक के नीचे अंक लिख के व्यवस्थित कर लिया है हमने, जो हमने पहले सवाल करे हैं उसी सवाल की तरह हमारा सवाल बन गया है। लेकिन हमें बुक में इस तरीके से लिखा हुआ दिया है, इस तरीके से जोड़ेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इनको इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे, फिर हम जोड़ने में आसानी होती है। अब जोड़िए, ये फिर उसी तरीके से जोड़ेंगे। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1। 5 और 1 6, ये 7 और हासिल का 8, और ये 1। 6 और 3 9, 9 और 3 10 11 12, 9 और 3 12, 12 के 2, हासिल लगा 1। 7 और 1 8 हासिल का, और 5 13, 13 का 3, हासिल लगा 1। 8 और 7 15, 15 और 8 15 और 8 8 जोड़ लो 15 में, 8 5 13, हासिल लगा 1। अगर हम इस तरीके से नहीं जोड़ सकते तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, पहले 2 संख्याएं जोड़ लो, उसमें फिर तीसरी संख्या जोड़ लो। 8 7 15, 15 15 में 8 जोड़ लो, ये इजी हो गया ना हमारा। 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1, कितना होगा 23। 15 और 8 23, और 1 हासिल का कितना हो गया हमारा 24। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे बड़ा अंक आ गया तो फिर उसको उंगली पे गिनते हैं, या तो उंगली पे गिन लो, या फिर 2 अंक जोड़ लिए हमने, उसके साथ तीसरा अंक जोड़ लो, फिर उसमें हासिल जोड़ दो, ये हमने लिख दिया। अब हमारा दूसरा सवाल है 15 0 11, इसके साथ क्या है ये 87 61 02, तो 2 0 इकाई के अंक की तरफ से इसको सेट करेंगे हम। 0 2, फिर 1, फिर कितना है हमारा 6, फिर है 7 और फिर 8, उसके बाद है हमारा 3, फिर 7 8 0, फिर 5, फिर 7 और 6। देखिए हम इकाई के अंक की तरफ से इनको लिखेंगे। जब हम इकाई के अंक की तरफ से लिखते हैं तो पहली वाली संख्या में कम अंक थे, दूसरी वाली में ज़्यादा थे, तीसरी वाली में एक और ज़्यादा था, तो ये ज़्यादा आते हैं वो इधर बढ़ते जाते हैं। इसलिए हमेशा जब भी हमें सवाल सेट करना है, हमेशा इकाई के अंक की तरफ से उसको व्यवस्थित करेंगे। तो ये हमने लिख लिया व्यवस्थित ढंग से। आप जोड़ो इसको, 3 और 2 5 और 1 6, इसमें कोई हासिल नहीं लगा। 7 और 1 8, 8 और 1 9, 6 और 5 11 का 1, हासिल लगा 1, तो 7 5 12, 12 और 1 13, और 1 हासिल का 14 का 4, हासिल लगा 1। 8 7 15, 15 और 1 16, 16 का 6, हासिल लगा 1, 6 और 1 7। ये दोनों सवाल हमने जोड़ दिए, दोनों के आंसर आ गए। अब हमारा चौथा सवाल है, देखो ये सवाल जो हमने पढ़ा था ये हमने सम और विषम संख्या में ही पढ़ा था। तो हमें ये सवाल दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था, सिर्फ सम और विषम संख्या बताई थी कि 5 अंकों की और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9 होती है, छोटी क्या होती है 1 होती है। इस तरीके से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी, अभी मैं लिख के बताती हूँ आपको, इसको रफ कर देते हैं, ये रफ कर देते हैं हम। देखिए मैंने बताया था कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9, और 2 अंक की होती है 99, 3 अंक की होती है 999, 4 अंक की होती है 9999। यानी 1 अंक की ये बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी 1 अंक की होगी 9 की सबसे बड़ी 9 की सबसे बड़ी 99, 3 अंक की सबसे बड़ी 999, और 4 अंक की सबसे बड़ी 9999। इसी तरीके से हमसे पूछा है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, यानी 5 बार 9, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 99,999। ये हो गई हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद हमसे पूछिए सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख दो, 00001, ये हो गई हमारी 10,000। अब क्या पूछा है, इनका योगफल पूछा है, तो दोनों को जोड़ दो, 9 9 9 9 9 और 1 10, सिंपल। ये आ गया हमारा आंसर। हमसे पूछा था 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमने 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख दी और 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख दी। ये तो हो गई बड़ी संख्या।
और ये हो गई हमारी छोटी संख्या। समझ में आया सब बच्चों की? अब अगला सवाल है हमारा, एक राज्य में 49,32,603 पुरुष, 47,18,540 स्त्रियां और 40,18,500 बच्चे हैं, तो राज्य की कुल जनसंख्या बताइए। मतलब ये इबारती प्रश्न है, इसको भी हमें व्यवस्थित करना है, उसके बाद हमें जोड़ना है। तो देखिए अब हम ये वाला सवाल करते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको भी मिटा दो। एक राज्य में 49,32,603 पुरुष हैं, तो हम लिख लेंगे, इसको इस तरीके से लिखते हैं, सवाल नंबर 6 कि एक राज्य में, ये लिखने का तरीका होता है इसका, एक राज्य में पुरुष बराबर हैं कितने? 49,32,603। इस तरीके से लिखेंगे, एक राज्य में पुरुष बराबर 49,32,603। फिर है स्त्रियां, अब लिखेंगे एक राज्य में स्त्रियां कितनी है? 40,18,000। ये देखिए एक राज्य में स्त्रियों की संख्या ये है 47,18,540, और ये जो हमने पहले लिख दिया था ये हैं बच्चे, वो मिस्टेक से लिख दिया था हमने। अब देखिए ये हम बार बार लिखने की बजाय हम इसको इस तरीके से कॉमा भी लगा सकते हैं कि एक, इसका मतलब हुआ ये भी नीचे भी एक ही लिखा हुआ है, यहाँ राज्य लिखा हुआ है और यहाँ मैं लिखा हुआ है, मतलब बार बार ये लाइन ना लिखी जाए, इसलिए हम क्या करते हैं इस तरीके से कॉमे लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ क्या है, बच्चे हैं। तो मतलब एक राज्य में पुरुषों की संख्या इतनी, एक राज्य में स्त्रियों की संख्या इतनी, और एक राज्य में बच्चे बराबर कितने? बच्चे बराबर हैं हमारे 40,18,000 और 500। इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये भी जोड़ का सवाल बन गया हमारा। बस इसमें क्या है, इसके लिखने का तरीका है कि अगर कोई इस तरीके का इबारती प्रश्न आ जाए तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। जोड़ो इसको इकाई की तरफ से 3, क्योंकि 3 के नीचे 0 0 है, 4 का 4 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। अब 5 और 5 10, 10 और 1 6, 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 और 8 16, 16 और 2 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, अब 4 और 4 8, 8 4 12 और 1 हासिल का 13। ये आया हमारा आंसर। यानी हमसे पूछा था राज्य की कुल जनसंख्या, तो हमारे राज्य की कुल जनसंख्या ये आ गई। तो यहाँ लिख देंगे राज्य की, या नीचे लिख दो, राज्य की कुल जनसंख्या बराबर कितनी है? ये आ गई हमारी। गिन लो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1,36,69,643। ये आ गई। इस एक्सरसाइज में आपके सवाल हैं वो सब आपको करने हैं।